भाभी क्या हुआ, क्यों रो रहा है शामी? तुम बताओ, ये कमरे में अकेला पड़ा रो रो कर हलकान क्यों हो रहा है? कहाँ थी तुम? भाभी मैं बाहर चली गई थी। बाहर क्या कर रही थी तुम? वो अरहम की कॉल थी, यहाँ सिग्नल नहीं आ रही थी तो मैं बाहर चली गई। हद होती है रिदा, मेरा बच्चा कमरे में अकेला पड़ा रो रो कर हलकान हो रहा है और तुम बाहर अपने बॉयफ्रेंड से गप्पे मार रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी ये सो रहा था, मैं इसलिए चली गई। चुप कर जाओ, जाओ जाके दूध बना के लाओ इसका। तुम्हारी वजह से बुरा हाल हो गया इसका। तो कमजोर हो गया मेरा बच्चा, जरा ख्याल नहीं रखती। रिदा, रिदा, बस 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 बस, अभी आती है शामी के पुप्पो। हाँ पे आ गई। जरा सा दूध बनाने में इतनी देर लगती है क्या? तुम लोगों की सुस्ती और कायली ने दोनों को निकम्मा कर दिया। मेरा बच्चा तुम्हें बोझ लगने लगे? नहीं भाभी, क्यों बोझ लगेगा, ये तो मेरी जान है। बस कर दो ये झूठी मोहब्बतें झाड़ना। पकड़ो इसे और दूध पिलाओ, तुम्हारी वजह से रो रो के हलकान हो गया। अगर इसे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूध पिलाओ इसे। ध्यान से, अब अकेला मत छोड़ देना इसे। जरा ख्याल नहीं रखते। मॉम आप ज़ारून को समझाएं। अभी से उसका ये हाल है तो शादी के बाद तो बिल्कुल मजनू बन जाएगा। आपको आइडिया नहीं है कितनी जहरीली लड़की है ये। आप पे उनका बुढ़ापा खराब कर देगी। भाई ज़ारून की बात तो तुम्हारे बाबा ने मानी है। बाबा को मैं क्या कहूँ, पहले ज़ारून कभी कुछ मांगता था तो 100 दफ़ा सोचते थे, देने से पहले उसे कई दफ़ा इनकार करते थे, और अब उसकी पसंद उनकी मजबूरी बन गई है। सही कह रही हो, ये तो कोई मौजज़ा ही हो गया। मैं तो खुद हैरान हूँ। पहले सारी उम्र मुझे ताना देते रहे, तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा। अब कहते हैं मेरा बेटा मेरा वली है, मेरा वारिस। मॉम, आपको बाबा की ज़ारून के साथ मोहब्बत परेशान करती है? मुझे तो बहुत करती है। अरे नहीं रानी, तुम गलत सोच रही हो। मैं खुश हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। यही तो मैं चाहती थी कि ज़ारून को भी वो उतनी मोहब्बत और तवज्जो दें जितनी वो तुम्हें देते हैं। एक माँ के लिए तो खुशी और इत्मीनान की बात है कि उनका बाप माँ से बढ़ के बच्चों से प्यार करे। इसीलिए तो वो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत जता रहे। तुम ये बताओ, तुम नाराज़ किस पर हो? क्यों उस तरह की बातें कर रही हो? मैं क्यों किसी से नाराज़ होंगी? जो करना है करें, खुद ही पछताएंगी आप। रानी, ज़ारून के फैसले को खुले दिल से कबूल कर लो, सुकून आ जाएगा तुम्हें। ज़ारून फिज़ा के साथ जाकर खुद रिंग खरीदना चाहता है। वो उसे लेने आए ना तो मना मत करना, ठीक है? अच्छा चलो, तुम ही देखो अपने काम, मैं भी ज़रा जाऊँ किचन में। ये अकबर लोग क्या कर रहे हैं। रिदा, जिस दिन से ये बच्चा पैदा हुआ है ना, ये सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। ठीक है यार, शामी से मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन जो तुम कर रही हो ये गलत है। एक तो वो तुमसे अपने हिस्से का काम करवाती हैं, ऊपर से तुम्हें बातें भी सुनाती हैं। ये गलत बात है रिदा।
और तुम उन्हें कोई जवाब नहीं देती। तुम्हारी यही बात उन्हें शेर बनाती जा रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं क्या कहते तुम उनको? उनको साफ साफ कह देती कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्लीज आप खुद हैंडल करें। पागल मत बनो फिजा। जिस रिश्ते ने तुम्हें इतना बेखौफ कर दिया है ना, उसे हुए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। इस रिश्ते ने मुझे बेखौफ नहीं किया, बल्कि बुज़दिल बना दिया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ भाभी से बात करने। फिजा, फिजा, अल्लाह, अब जाके भाभी से झगड़ा करेगी और मसला और खराब होगा। क्या करूं? फिजा, कहाँ रह गई थी तुम? कैब नहीं मिल रही थी इसलिए लेट हो गई। जरा किचन में भी नजर मार लो। अपने लिए दाल चावल चढ़ा लो और मेरे लिए यखनी और दलिया बना लेना, मटन की यखनी। प्लीज अभी कोई बात मत करना, प्लीज। मुझे बात करने दो रिता। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगी, सिर्फ मुझे बात करने दो, जरूरी है। हाँ, लेकिन बात करने से भी ना दूसरी बात खराब हो जाएगी, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। इतना डरोगी ना तो किसी दिन अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठोगी। दुनिया के कदमों में गिरने वाले उन्हीं कदमों से कुचल दिए जाते हैं। इस दुनिया में जो जितना डरता है ना, दुनिया उसे और डराती है। प्लीज़ डरना बंद कर दो। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, प्लीज़ अपना मूड ख़राब मत करो। मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ रखा हुआ है, चलो दिखाते हैं। अच्छा, लेकिन पहले मुझे मटन डिफ्रॉस्ट करने दो। मैडम का हुक्म सुना है ना, मटन यखनी चाहिए उन्हें। अच्छा, फिर जल्दी आना, ठीक है? फिजा, देखो मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। वाओ, कितनी खूबसूरत है ना। थैंक यू सो मच रिता। तो अब मुझे पता चला कि 2 रातों से मेरे लिए किस सरप्राइज पे मेहनत हो रही थी। हाँ, तुम्हारे लिए बना रही थी मैं। अच्छे है ना? बहुत क्यूट है, थैंक यू। थैंक्स की कोई बात नहीं। कितनी अच्छी लगेगी ना, देखो।